केकेआर वर्सेस आरसीबी के गेम में जब आरसीबी ने प्लेइंग 11 चुनी और उसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम नहीं था तो बहुत सारे लोग सरप्राइज हुए कि भुवनेश्वर कुमार इस प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है। एक तो भुवनेश्वर कुमार के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी आरसीबी ने, और दूसरा उनके जैसा गेंदबाज जो अच्छी गेंद स्विंग कराता है। यहाँ पर कंडीशंस भी थी उस तरह की जहां पर उनको मदद मिल सकती थी, लेकिन बदले में किसको चुना गया? शायद यश दयाल को। और यश दयाल को चुना इसलिए गया कि वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, एक लेफ्ट हैंडर का एंगल देते हैं। बाकी दो तेज गेंदबाज कौन से हैं? जॉस हेजलवुड हैं, वो तो होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। रसिक सलाम मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि करने के लिए वो नई गेंद पर भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, बट आजकल आईपीएल में उनको इस वजह से प्रेफरेंस मिलती है कि मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बट यश दयाल को प्रेफरेंस भुवनेश्वर कुमार के ऊपर किस तरह से मिल गई? क्या वो भुवनेश्वर कुमार से बेहतर नई गेंद करते हैं? भुवनेश्वर कुमार से बेहतर डेथ बॉलिंग कर सकते हैं? हमेशा आरसीबी की टीम में कुछ कुछ सिलेक्शन वो समझ से परे रहते हैं। भुवनेश्वर कुमार इज एनी डे बेटर देन यश दयाल। यश दयाल का क्या है, जो मैं 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं उनकी गेंदबाजी में, कि उनका गेंद बहुत स्विंग होता है, लेकिन इनको अभी तक ये पता नहीं है कि वो स्विंग कहां से करानी है। बिकॉज बहुत बार बाइट गेंद करते रहते हैं, स्विंग होती रहती है, आपको दिखता है कि अच्छी स्विंग हो रही है, बहुत अच्छा गेंद जा रही है, बट विकेट मिलते नहीं है। आप पिछले 2 साल के डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो सेम चीज पाएंगे कि यश दयाल ने स्पेल्स तो बहुत अच्छे डाले हैं, कभी इकोनॉमिकल हो गए, कभी जो है बहुत आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की, बैट्समैन बीट पर बीट हो रहा है, बीट पर बीट हो रहा है, बट इनके खाते में विकेट नहीं होता। उसका एक रीजन है कि ये जिस लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं और इवन जिस लाइन पर भी गेंदबाजी करते हैं, वो विकेट टेकिंग लाइन और लेंथ है ही नहीं। जब इतना गेंद आपका फुट फुट स्विंग हो रहा हो और आप सुनील नारायण को एकदम बाहर जाके गेंद कर रहे हैं, तो वो तो फिर यह है कि बैट्समैन ही आपकी तरफ जबरदस्ती आए तभी फिर आपको विकेट मिल सकता है। अदरवाइज आप जो अपनी स्किल और स्विंग है उसको तो वेस्ट कर रहे हैं ना। आपको अगर देखिए साइंस अफरीदी की गेंद जैसे स्विंग होती है, ये भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, तो जब उसकी गेंद स्विंग होती है तो एम करता है कि मैं डंडे में मार सकता हूँ नहीं मार सकता हूँ, या बैट्समैन को खिला सकता हूँ नहीं खिला सकता हूँ, वहां से आउटसाइड एज निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ साइंस अफरीदी का। जनरली जब गेंदबाजों की गेंद इतनी स्विंग होती है तो उनका एम यही होना चाहिए कि वो विकेट पर फिनिश हो, सो दैट जब गेंद स्विंग होगी, बैट्समैन बीट होगा, मिस करेगा, तो एटलीस्ट पैड पर लगे, विकेट पर लगे, वो विकेट टेकिंग चांस जो है वो बनेगा। तो ये उस चीज को ना बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं और पिछले 2 साल से ये चीज कंटिन्यूअस है और ये उस चीज को बिल्कुल भी सीखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज इतना टैलेंट, एबिलिटी और स्किल किसी के पास हो, फिर भी उसके विकेट कॉलम में उतने विकेट ना हो, तो ये थोड़ा सा ना मतलब अजीब सा लगता है। बाकी उनकी जो गेंदबाजी का स्किल है, जो स्लोअर वंस उन्होंने डेवलप किए हैं, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन जैसे वो डालते हैं, अब कल वो छठे ओवर में ही डालनी शुरू कर दी थी उन्होंने, उस स्टेज पर गेंदबाजी करने के लिए आए, तो नई गेंद से शायद उतना बेहतर निकलती नहीं है कि कभी फुल टॉस हो गई, कभी लेंथ इधर उधर हो गई, तो उस पर भी उनकी पिटाई हो गई। हाँ, डेथ ओवर्स में जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन है वो अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट इनका जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन है वो दिखता है, ऐसा डिसेप्टिव नहीं है कि पकड़ में नहीं आएगा कि इन्होंने स्लोअर वन डाली है। जैसे कुछ गेंदबाजों का जो स्लोअर वन होता है बहुत डिसेप्टिव होता है, तो वो आपको पकड़ में नहीं आता। जैसे हर्षित राणा का स्लोअर वन है, बहुत डिसेप्टिव है, पकड़ में नहीं आता। जसप्रीत बुमराह का है, पकड़ में नहीं आता। और भी बहुत सारे गेंदबाज हैं जिनका स्लोअर वन जो है वो पकड़ में नहीं आता। ये बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन अच्छा करते हैं लास्ट में आके, बट वो ऐसा नहीं है कि बैट्समैन क्लूलेस रहता है। इसीलिए आप देखें कभी कभी जिस दिन इनकी चल जाती है तो ये बल्लेबाज पर हावी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी पिटाई खूब होती है, बिकॉज जिस लेंथ पर वो बॉल करते हैं और जिस तरह से एग्जीक्यूशन उसका रहता है, तो ऑन द गिवन डे पिटाई भी खूब होती है। बट आरसीबी इनको सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि इसीलिए खिला रही है कि एक लेफ्ट आर्मर का एंगल मिल गया, बट लेफ्ट आर्मर का एंगल किस कॉस्ट पर मिल रहा है आपको? आप ये भी देखिए ना कि भुवनेश्वर कुमार जैसा गेंदबाज आपने बाहर बिठा के रखा हुआ है। अब अगर इनके कॉम्बिनेशन देखें गेंदबाजी का, तो भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड शुरू कर सकते हैं इनके लिए, वन चेंज आके रसिक सलाम गेंदबाजी कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार की भी डेथ बॉलिंग अच्छी है, वो यॉर्कर अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं, नकल बॉल है उनका, स्लोअर वंस डिफरेंट टाइप के डालते हैं, और ही इज अ प्रूवन प्लेयर इवन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये जरूर आपने पिछले कुछ साल में देखा है कि भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी थोड़ी सी नीचे गई है बिकॉज ऑफ फिटनेस और वो सब रीजंस रहे हैं, लेकिन स्टिल आईपीएल के लेवल पर मुझे लगता है कि वो यश दयाल से बेटर आज भी हैं और अब से 5 साल बाद भी होंगे। बट आरसीबी ने यश दयाल को चुना है कि लास्ट ईयर भी थे, लेफ्ट आर्मर का एंगल देते हैं,
अब ये कहीं आगे चल के आरसीबी को भारी ना पड़े, इसलिए समय रहते आरसीबी ये वाला चेंज कर ले। जॉस हेजलवुड इज अ परफेक्ट बॉलर, जिस तरह से उनको नई गेंद पर चाहिए और उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। अलोंग विद भुवनेश्वर कुमार ज्यादा थ्रेटनिंग होंगे, और जब ये डुओ टेंडम में बॉलिंग करेगा तो पहले 6 ओवर में आपके लिए ज्यादा विकेट निकालेगा या पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा विकेट निकालने की। एंड इवन इन डेथ ओवर्स में भी आप रसिक सलाम के साथ भुवनेश्वर कुमार हो या जॉस हेजलवुड हो, और जब आप भुवनेश्वर कुमार को रखेंगे तो आपके पास एक चांस होगा कि जॉस हेजलवुड को आप मिडिल ओवर्स में भी लेके आ सकते हैं। आपको जब विकेट लेने की तरफ आप देख रहे हैं, उनका इस्तेमाल आपको करना है। वैसे तो रसिक सलाम को मिडिल ओवर्स में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, बट इफ नीडेड आप किसी को भी लेके आ सकते हैं। लेकिन जब आप यश दयाल को लेके आते हैं तो फिर आप काफी लिमिटेड हो जाते हैं। तो सिर्फ लेफ्ट आर्म के एंगल के चक्कर में ये करना मुझे समझ में नहीं आता। अब ऐसा तो कोई मुझे बताएगा नहीं कि यश दयाल जो है वो भुवनेश्वर कुमार से बेटर गेंदबाज है आज की डेट में। आप लोग को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आरसीबी को ये चेंज करना चाहिए? आप सब अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।